बच्चों मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये आपका सब्जेक्ट का जो नाम है इसका कोनम, राइट। इसका मतलब होता है कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स। क्या इसका पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स। मतलब न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उसको कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करेंगे। तो प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन तो मेरा दैट इज़ नॉट अ माइन पार्ट, लेकिन हाँ उसके एल्गोरिथम, उसके बेस्ड न्यूमेरिकल मैं आपको एक एक चीज़ करवा दूंगा। क्लियर है बच्चों? इसमें आपका जो यूनिट फर्स्ट है ना, यूनिट फर्स्ट है सोल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशन। आराम से लिखना, यूनिट फर्स्ट, यूनिट जो फर्स्ट है बच्चों वो क्या है? दिस इज सोल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशंस, ठीक है। ओके, तो एल्जेब्रिक इक्वेशन और ट्रांसडेंटल इक्वेशन तो आप अच्छे समझते होंगे। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कोई भी पोलिनोमियल टाइप का जो फंक्शन होता है ना एक्स वाई के ऊपर बेस्ड, उसको हम एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। लाइक जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, ax² + bx + c = 0, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? ये एल्जेब्रिक इक्वेशन कहलाता है। इस टाइप का इक्वेशन हमारा एल्जेब्रिक इक्वेशन कहलाएगा, राइट। ओके, लेकिन जैसे मैं बोल दूँ sin x, cos x, e⁻x, log x, राइट, तो इस टाइप के जो फंक्शन है वो मेरे ट्रांसडेंटल इक्वेशंस कहलाते हैं, ट्रांसडेंटल फंक्शंस कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर है बात? बोलो बच्चों, हाँ या ना बोलते रहना बीच बीच में। क्लियर है? एल्जेब्रिक का मतलब समझ में आ गया आपको? ओके, ट्रांसडेंटल का मतलब समझ में आ गया। अभी मैं यहाँ पे आपको इनके सोल्यूशन की बात करूँगा, मैं तो इनके रूट्स की बात करूँगा। और रूट्स भी कैसे? प्योरीफाइड रूट्स, इटरेटिव रूट्स, मतलब उसको इटरेटिव रूट्स बोलते हैं। प्योरीफाइड रूट्स की बात करूँगा। तो जो किसी भी इक्वेशन के रूट्स होते हैं, चाहे वो एल्जेब्रिक हो चाहे वो ट्रांसडेंटल हो, रूट्स का मतलब क्या होता है? एक्स की वो वैल्यू जो आपने उठा के इक्वेशन में रख दिया तो पूरा इक्वेशन = 0 हो जाए। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? मान लो जैसे मैंने बोला कोई भी एक इक्वेशन, सपोज करो कोई भी एक फंक्शन f(x) है, इसके रूट्स का क्या मतलब होगा बच्चों? इसके रूट्स का मतलब होगा x की वो वैल्यू से a और b और c, जिसको मैं फंक्शन के ऊपर उठा के रख दूं तो पूरे फंक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। वो x की वैल्यू जो है इस फंक्शन का रूट कहलाती है। इतना तो क्लियर है आपको? ठीक है बच्चों, राइट? बोलो हाँ या ना। ओके, रूट का मतलब समझ में आ गया? x की वो वैल्यू जो हम इस फंक्शन में उठा के रख दें तो पूरे फंक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू = 0 हो जाए, तो वो उस फंक्शन का रूट कहलाता है। ठीक है, अच्छा, रूट को प्योरीफाई करने के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा ग्राफ बना के समझा रहा हूँ। देखना कि रूट कहाँ और कैसे लाई कर सकता है किसी भी फंक्शन का। रूट कहाँ और कैसे लाई कर सकता है किसी भी फंक्शन का, राइट बच्चों? तो सपोज करो मेरे पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। आराम से देखना बच्चों, यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट A है और यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट B है। A पे सपोज करो, A पे मेरे पास फंक्शनल वैल्यू f(a) है और B पे मान लो मेरे पास फंक्शनल वैल्यू f(b) है। फंक्शनल वैल्यू का मतलब समझ रहे हैं अपन, है ना? एक को हमने फंक्शन के ऊपर मान लो उठा के रख दिया तो जो आउटपुट आया उसको हमने f(a) बोल दिया। दैट इज कॉल्ड फंक्शनल वैल्यू ऑफ पॉइंट A। एंड f(b) का मतलब क्या? फंक्शनल वैल्यू एट पॉइंट B। तो मान लो, कहने का मतलब अगर ग्राफ को ढंग से आप देखना चाह रहे हो तो यहाँ पे मेरे पास f(a) की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और f(b) की जो न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों वो 0 से छोटी है। ये समझ में आ रहा है? ये y एक्सिस है ना? y एक्सिस में ऑरिजिन से ऊपर की तरफ की वैल्यूज क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं, और नीचे की तरफ की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है। मतलब एक ग्राफ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि, है ना, f(a) की वैल्यू > 0 है और f(b) की वैल्यू जो है वो क्या है? <0 है बच्चों। क्लियर है? या दूसरे शब्दों में मैं इन शॉर्ट बोल दूं कि f(a) × f(b) जो है दैट इज <0। f(a) × f(b) <0। तो देखो, अगर ऐसा है, इसको अगर मैं मिलाना चाहूँ, इस पॉइंट को इससे मिलाना चाहूँ, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, तो f(a) और f(b) को मैं मिलाता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। f(c) = 0। f(c) = 0 क्यों? x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है बच्चों?
एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, ये बात तो आपको पता है, बोलो। ये देखो, है ना, तो ये C है ना, ये जो C पॉइंट आया मेरा, ये C पॉइंट आया, इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। क्यों? क्योंकि ये C पॉइंट पूरी तरीके से एक्स एक्सिस पे है। ये जो C पॉइंट है ये पूरी तरीके से किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, इसलिए f ऑफ C की वैल्यू क्या हो गई मेरी, 0 हो गई। तो एक कंक्लूजन निकला यहाँ पे, अगर आपने थोड़ा ढंग से देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, कि सपोज करो कोई भी फंक्शन वैल्यू है, कोई फंक्शन अपने को दिया है, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक है a और एक है b। मैंने f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b किया, अगर मुझे अपोजिट साइन मिला, f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b की वैल्यू मुझे अगर लेस देन 0 मिली, तो 110% एक रूट a और b के बीच में लाई करेगा। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उस बात को समझना, दोबारा बोल रहा हूँ, कोई भी फंक्शन दिया है, उस फंक्शन में हमने कोई भी दो आर्बिट्री पॉइंट्स a और b रखा, और हमने ऑब्जर्व किया कि f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b लेस देन 0 हो गया, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक रूट जो है c वो ए बी के बीच में ऐसा लाई करेगा जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0 हो जाएगी, जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस डायग्राम से मुझे ये बात समझ में आ गई। और आपका जो ये यूनिट फर्स्ट है ना, इसी के ऊपर बेस्ड पूरी थ्योरी है बच्चों, इसी के ऊपर बेस्ड पूरी थ्योरी है। अब मान लो c पे 0 हो गया, ठीक है, तो f ऑफ c मेरे पास सपोज करो इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, मतलब एक रूट c पे आ गया। अब इसी तरीके से मान लो कोई एक d पॉइंट है, राइट, इसके बीच में a और b के बीच में इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं, a और b के बीच में इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं, मतलब इन्फाइनाइट टाइम्स ऐसी कंडीशन आ सकती है कि f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b लेस देन 0 हो जाए। तो जो आपका रूट रहेगा वो a और b के बीच में क्लोजर क्लोजर क्लोजर, प्योर जो रूट्स है, जो जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, उसके हम बहुत नज़दीक जाके अपना सोल्यूशन निकालेंगे, उसके बहुत नज़दीक जाके हम अपना सोल्यूशन निकालेंगे। और इसी सोल्यूशन को निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स है यहाँ पे बच्चों, दैट इज बाइसेक्शन मेथड, फिर है रेगुलर फलसे मेथड, और तीसरा है न्यूटन रैप्सन मेथड। ये सभी के सभी इटरेटिव मेथड्स कहलाते हैं। इटरेटिव मेथड्स का मतलब ये सभी के सभी रूट को प्योरीफाई करेंगे, मतलब इटरेशन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इटरेशंस तक हम जाएंगे, है ना। अच्छा, तुम न्यूमेरिकल मेथड पढ़ रहे हो, मतलब एक बात ध्यान रख लेना बच्चों कि तुमको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तुमको बहुत हैवी कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, मतलब कम से कम 3 4 पेज तुमको भरने पड़ेंगे, ठीक है। और 99% कैलकुलेशंस में तुम्हारे इटरेशंस रहेंगे बच्चों, इटरेशंस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। तो चलो मैं बात कर रहा हूँ, लिखो आप इटरेटिव सॉल्यूशंस, इटरेटिव सॉल्यूशन, कॉपी पेन सब निकाल के बैठना, ठीक है। अच्छा, मैं जो बोल रहा था मेरे बात को समझना, फर्स्ट लेक्चर है थोड़ा सा, है ना, धीरे धीरे जमने में टाइम लगेगा। मैं बात कर रहा था तीन मेथड, जैसा कि मैंने बोला, क्या सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन में तीन मेथड है मेरे पास। पहला है बाइसेक्शन मेथड, क्या है, बाइसेक्शन मेथड, आराम से देखना, बाइसेक्शन मेथड। दूसरा है रेगुलर फलसे मेथड, रेगुलर फलसे मेथड, रेगुलर फलसे मेथड। और तीसरा है मेरा न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड। बच्चों आराम से बात कर रहा हूँ तो सुनना। रेगुलर, सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड आता है। बाइसेक्शन मेथड कम से कम 10 या 11 इटरेशंस लेता है किसी भी रूट को प्योरीफाई करने के लिए। प्योर आंसर लाने के लिए जो अपना बाइसेक्शन मेथड है वो कम से कम 8 से 9 या मिनिमम, मतलब आप समझ लो 9 इटरेशंस तो लेगा ही, उससे आगे आपके 11-12 इटरेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। उसी को रेगुलर फलसे मेथड जो है, उसी इटरेशन को आपके 7 या 8 इटरेशन में आंसर दे देता है। 7 या 8 इटरेशन में रेगुलर फलसे जो है वही आंसर दे देता है। और फिर मैं बात करूँ न्यूटन रैप्सन मेथड की, तो न्यूटन रैप्सन मेथड उसी आंसर को हमारे 4 या 5 इटरेशन में आंसर कर देता है, प्योरीफाई कर देता है आंसर को, ठीक है। समझ में आया बाइसेक्शन मेथड का कितना इटरेशन लगेगा हमें, रेगुलर फलसे मेथड का क्या लगेगा, न्यूटन रैप्सन। और ये मेथड किसके लिए हैं, ये मेथड किसी भी फंक्शन के रूट्स निकालने के लिए, रूट्स को निकालने के बाद उसको प्योरीफाई करने के लिए, है ना। एक क्वेश्चन करवाऊंगा, सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों रेगुलर फलसे और न्यूटन रैप्सन मेथड है। बाइसेक्शन मेथड इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन सिंस अपने सिलेबस में, इसलिए मैं तो बताऊंगा, ठीक है। क्लियर है बात।
मैं सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड की बात करता हूँ बच्चों, ठीक है। और बाइसेक्शन मेथड डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आता हूँ और वहाँ पे फार्मूला बताऊँगा। बाइसेक्शन मेथड में बस इतना समझना कि कोई भी नया रूट जो है वो किससे निकाला जाएगा, a और b डिवाइडेड बाय 2 से निकाला जाएगा। बाइसेक्शन मेथड में क्या बोलते हैं, जहाँ पे a और b क्या है बच्चों, वेयर f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b जो है लेस देन 0 है। यानी कोई भी फंक्शन दिया जाएगा उसमें हम आर्बिट्री पॉइंट्स रखते जाएंगे और उन 2 पॉइंट को सेलेक्ट कर लेंगे जिन पे फंक्शन का जो आउटपुट है वो अपोजिट साइन का है। उन पॉइंट्स को मैंने a और b बोल दिया, राइट। तो जो नया पहला फर्स्ट रूट मेरा आएगा वो a और b को सम करके 2 से डिवाइड करने पे आएगा और उसको मैं x0 बोलूँगा। और यही प्रोसीजर मैं चलाता जाऊँगा। पॉइंट के बाद 2 कंजुगेटिव नंबर जब इक्वल हो जाएंगे मेरे आंसर में, वही मेरा फाइनल आंसर माना जाएगा, है ना। पूरा प्रोसीजर समझ लेना। एल्गोरिथम भले चाहो तो एल्गोरिथम बोल दूं, एल्गोरिथम में कुछ भी नहीं है। मेरे पास फंक्शन दिया जाएगा, फंक्शन में मैं अपने मन से आर्बिट्री वैल्यू 1 2 3 4 5 6 रखता जाऊंगा, ठीक है। उन 2 वैल्यूज़ को मैं सेलेक्ट कर लूँगा जिन पे फंक्शन के आउटपुट्स अपोजिट साइन पे आ रहे हैं। मतलब एक पे पॉजिटिव तो दूसरे पे निगेटिव, या एक पे निगेटिव तो दूसरे पे पॉजिटिव साइन आ रहे हैं। उन पॉइंट्स को मैं a और b बोल दूंगा। तो जो मैं पहला इटरेशन चालू करूंगा, मेरा फर्स्ट इटरेशन जो रहेगा, वो फर्स्ट इटरेशन को मैं x0 बोल दूंगा। और उसकी वैल्यू कैसे आएगी बच्चों, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 से आएगी। उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 से फर्स्ट इटरेशन आएगा। और ये प्रोसेस मैं कंटिन्यू रखूँगा। x की वैल्यू पहले इटरेशन में x0 आएगा, फिर अगली बार x1 आएगा, फिर अगली बार x2 x3 x4 डॉट सो ऑन। और मैं वहाँ पे रुक जाऊँगा बच्चों जैसे ही मेरे 2 इटरेशंस में कंजुगेटिव हो, जरूरी नहीं, किन्हीं भी 2 इटरेशंस में पॉइंट के बाद 3 नंबर अगर सेम हो गए, डेसिमल के बाद 3 नंबर सेम हो गए, तो मैं वहाँ पे मेरा इटरेशन रोक दूंगा और मैं बोल दूंगा कि दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। पूरा प्रोसीजर आपको इस क्वेश्चन से क्लियर होगा। सो जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन एंड नाउ बच्चों बी सीरियस लिटिल बिट, ठीक है। थोड़ा सा अब अपन ओरिजिनल बात करते हैं ना, कि बाय अप्लाइंग बाइसेक्शन मेथड करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, इट इज एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। मेरे पास फंक्शन क्या है बच्चों, फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5, है ना। दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ढंग से आराम से सुनना। मुझे ये फंक्शन दिया है, राइट। इसके रूट्स निकालना है, रूट निकालना है करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल तक करेक्ट आंसर जो है वो वाला रूट मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, इससे। और मेथड कौन सा अप्लाई करना है, बाइसेक्शन मेथड। क्वेश्चन क्लियर है, बोलो, है ना, ठीक है, चलो ओके। तो सॉल्यूशन में आराम से, सॉल्यूशन में सबसे पहला काम आर्बिट्री पॉइंट्स रखूंगा। तो लिखो यहाँ पे पुटिंग हियर x इक्वल टू 0 1 2 3 4, ठीक है ना। 2-3 पॉइंट्स रख दो, अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो, तो कैलकुलेटर भी आप लेके आना, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं, राइट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर का प्रॉपर यूज करना। साइंटिफिक कैलकुलेटर ढंग से चलाना नहीं आता तो आपके आधे नंबर तो ऐसे चले जाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, जब मैं एफ ऑफ 0 रखूँगा x इक्वल टू 0 पे, तो ये इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, -5। एक निगेटिव वैल्यू आई, लिखते जाना, राइट। एफ ऑफ 1 रखो, x इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, बोलो बच्चों, 1 - 2 - 5 कितना हो जाएगा, -6। फिर से मेरे को एक निगेटिव वैल्यू मिली। देन x इक्वल टू 2 रख दूंगा तो एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 पे 8 -4 -5, ये -1 आ जाएगा, वापस एक निगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके बाद अगर 3 रख दूंगा तो 3 पे क्या मिलेगा बच्चों, 27 - 6 - 5, 27 - 11 कितना होगा, 27 - 11, तो आंसर इज 16, राइट। पॉजिटिव वैल्यू, बोलो 16 पे पॉजिटिव आ गया, आराम से देख लो, ठीक है। मैंने कंजुगेटिव पॉइंट्स रख दिए, कौन कौन से, 0 1 2 3 4 रख दिया, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि पॉइंट 2 और 3 पे फंक्शन अपोजिट, 2 कंजुगेटिव पॉइंट्स 2 और 3 है ना, जिस पे फंक्शन का आउटपुट क्या है, अपोजिट है। मतलब एक पे आउटपुट नेगेटिव है तो एक पे आउटपुट पॉजिटिव है, बिल्कुल नज़दीक की वैल्यू लेना है, राइट। आप क्वेश्चन पूछ सकते थे से
यहाँ पे मेरे से कि क्या 3 और 0 ले सकता था सर, क्या 3 और 1 ले सकता था, तो मैंने मना कर दिया। मैं बोल रहा हूँ 3 1 नहीं ले सकते, 3 0 भी नहीं ले सकते, ठीक है। हम बिल्कुल नज़दीक वाले पॉइंट्स लेंगे जिस पे फंक्शन का आउटपुट अपोजिट साइन का है। तो मतलब जो फर्स्ट इटरेशन की बात करूँगा तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो फर्स्ट इटरेशन, राइट, फर्स्ट इटरेशन। इटरेशन का मतलब होता है आंसर को प्योरीफाई करना। तो फर्स्ट इटरेशन में हम क्या करेंगे बच्चों, टेक दिस a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3। तो आपका जो फर्स्ट रूट रहेगा से x नॉट, इट विल बी a प्लस बी अपॉन 2। a प्लस बी अपॉन 2 मतलब a 5 अपॉन 2 यानी 2.5, ठीक है। अच्छा, आपको थोड़ा मैं इसका डायग्राम बता दूं कि हुआ क्या, एक्चुअली इसका ग्राफ से मैं समझा दूं कि हुआ क्या है ना। यहाँ पे पॉइंट मान लो 2 था, यहाँ पे पॉइंट 3 था, ओके। 2 पे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आई, एफ ऑफ 2 पे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आई और 3 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आई। तो जो मेरा पहला रूट आया बच्चों, ठीक है, इसको मैंने a बोल दिया था, इसको मैंने b बोल दिया था। जो फर्स्ट रूट आया मेरा वो रूट क्या हो गया, 2.5। तो 2.5 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। फर्स्ट रूट कहाँ पे आ गया, 2.5। 2.5 उठा के रखूँगा तो फंक्शन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0 हो जाएगी। बात समझ में आई, ठीक है। देखो ये ग्राफ से ऐसा हुआ। कोई क्वेश्चन है क्या आपका? तो अभी तो ये पहला रूट आया, लेकिन मुझे क्वेश्चन के हिसाब से प्योरीफाइड रूट चाहिए। मतलब मुझे ये प्रोसेस कंटिन्यू रखनी है ना। x का वो वैल्यू मैं फाइनल कर दूंगा जब जो कि पॉइंट के 3 नंबर तक रिपीट होने लग गया। मतलब 2 कंजुगेटिव आंसर्स में मेरे जो वैल्यू है x की वो सेम हो जाए। 2 कंजुगेटिव आंसर में x की वैल्यू सेम हो जाए पॉइंट के 3 नंबर तक, तो मैं उसको बोल दूंगा कि दैट वैल्यू इज आर फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो उसमें की शुरुआत में अभी मेरी ये फर्स्ट वैल्यू आई x इक्वल टू कितनी, 2.5, ओके। आगे का प्रोसेस क्या है, ध्यान से सुनना। अब इस 2.5 पे भी मैं फंक्शन का आउटपुट निकालूंगा। इस 2.5 को भी मैं फंक्शन उठा के रखूंगा। तो अगेन एफ ऑफ 2.5 क्या हो जाएगा बताओ, फटाफट बताओ। 2.5 रखो, 2.5 पे क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू निकालो। 2.5 पे क्या हो जाएगा, 2.5 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 5। बोलो निकाल के बताओ कितना आ रहा है। ये आया मेरे पास 5.625। एक पॉजिटिव वैल्यू आई, कितनी आई, एक पॉजिटिव वैल्यू आई, आराम से देख लो, ठीक है। अच्छा, तो इसके जस्ट पहले की निगेटिव वैल्यू कौन सी थी बच्चों, 2.5 पे मेरे पास पॉजिटिव आंसर आ गया। इसके जस्ट पहले निगेटिव आंसर किस पे था, 2 पे था। देख लो इधर 2 पे। दोबारा मैं बता देता हूँ, ग्राफ में देखो क्या हुआ। आपके पास पहला जो पॉइंट था एफ ऑफ ए था, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, ये एफ ऑफ बी था, ठीक है। इसकी जगह पे 2 था और इसकी जगह पे 3 था। थोड़ा समझ के काम करना। मैंने देखा तो मेरा पहला रूट जो आया 2 और 3 के बीच में आया, ठीक है। अब मैंने 2.5 पे फंक्शन का आउटपुट देखा और 3 पे फंक्शन का आउटपुट देखा, तो ये सेम साइन क्या है, 2.5 पे फंक्शनल वैल्यू जो है वो भी पॉजिटिव थी, 3 पे भी पॉजिटिव थी, लेकिन 2.5 और 2 पे अपोजिट साइन थी। 2 पे निगेटिव है और 2.5 पे अपनी पॉजिटिव है। तो जो अगला रूट आएगा वो 2.5 और 2 के बीच में हो जाएगा। बस इतना बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं रुकूंगा 2 मिनट, है ना, शांति से बात करेंगे, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आराम से। अपना टारगेट क्या है, हम तो रूट केवल उन 2 पॉइंट्स के बीच में लेंगे बच्चों। पॉइंट बिल्कुल क्लोज होने चाहिए और उनके ऊपर फंक्शन का आउटपुट अपोजिट साइन का होना चाहिए। दोबारा, पॉइंट्स बहुत क्लोज होने चाहिए एक दूसरे के और उनके ऊपर फंक्शन का आउटपुट क्या होना चाहिए, अपोजिट साइन का होना चाहिए। तो दोबारा ध्यान से देखना, मैंने सबसे पहला रूट किसके ऊपर लिया था, 2 और 3 के बीच में लिया था। उसको फर्स्ट इटरेशन बोला x नॉट। x नॉट इक्वल टू कितना हो गया, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। बात क्लियर है, ठीक है। उस पे ऊपर मैंने x नॉट की वैल्यू निकाला तो मेरे x नॉट की वैल्यू 2.5 आई। x नॉट की वैल्यू 2.5 आई तो उसके 2.5 को उठा के वापस मैंने फंक्शन के ऊपर रख दिया। तो 2.5 पे तुमने बोला, है ना, यस ने मुझे जवाब दिया कि इसका आंसर 5.625 आया। 5.625 पे एक पॉजिटिव आउटपुट आया। तो फिर मैंने बड़े आराम से दोबारा सोचा कि ठीक है, ये तो पॉजिटिव है। इसके जस्ट पहले का पॉइंट कौन सा है जिस पे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ रही है, राइट, क्योंकि ये पॉजिटिव था। तो फिर मुझे वो पॉइंट क्या मिला बच्चों, 2 पॉइंट मिला। 2 पॉइंट जिस पे फंक्शन का आउटपुट क्या था, निगेटिव था। बोलो क्लियर है। 2 पॉइंट पे फंक्शन का आउटपुट निगेटिव था, 2.5 पे पॉजिटिव आया
तो मेरा जो अगला नेक्स्ट रूट हो जाएगा वो किसके बीच आ जाएगा बच्चों, 2 और 2.5 के बीच में आएगा। ठीक है, इस बात को मैं दोबारा लिखूंगा। देखो इस बात को मैंने थोड़ा ग्राफ के थ्रू समझाया तुमको, आराम से देखो। ओके, तो अगेन सिंस हियर सिंस वी हैव f of 2.5 into f of 2 here again less than 0, so next root lies between, ये लिख देना, so next root again lies between the point 2 and 2.5। तो अब हम बात करेंगे सेकंड इटरेशन की, ये हम बात करेंगे सेकंड इटरेशन की। तो सेकंड इटरेशन में अब x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 2 + 2.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कितना 4.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 4.5 डिवाइडेड बाई 2 बताओ, बोलो बच्चों। 2.25 कितना 2.25 आ जाएगा। ठीक है, 2.25, जब बस ये कंटिन्यू करना है। अब 2.25 आया, 2.25 पे भी मैं फंक्शनल वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक है, तो अगेन है ना 2.25 और दो मेरे कंजुगेटिव आंसर, जैसे 2.25 आया इसके पहले, 2.5 आया इसके बाद कुछ और आएगा, तो मैं आंसर्स को बार बार पलट के देखता जाऊंगा कि पॉइंट के 3 नंबर तक आंसर सेम तो नहीं मिल गए मेरे। हालांकि अभी पॉइंट के 3 नंबर तक आंसर सेम मिलने के कोई चांस नहीं, क्योंकि अभी पॉइंट के बाद 2 नंबर ही आया, पॉइंट के बाद 2.5 आया, उसमें पॉइंट के बाद 5 आया। ठीक है, ये बात तब हम करेंगे क्योंकि करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस में बोल रहा है कि आपको आंसर सही लाना है, राइट। तो जैसे 3 डेसिमल के आंसर्स आने लग जाएं तो आपका जैसे नया आंसर आया, आपने उसको पुराने वाले आंसर से मैच किया कि क्या ये दोनों पॉइंट के 3 नंबर तक इक्वल दिख रहे हैं क्या। जैसे ही मुझे पॉइंट के 3 नंबर तक के इक्वल दिखने लग जाएंगे नंबर, वही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस तब तक करनी है और ये प्रोसेस में कम से कम आपको 10 या 11 बार इटरेशन करना पड़ेगा। तो देखो अब f ऑफ 2.5 की वैल्यू बता दो बच्चों मेरे पास, 2.25 का क्यूब -2 × 2.25 -5। आज तो मुझे पढ़ाना नहीं था हालांकि, लेकिन मैंने ठीक है शुरुआत कर दिया। ठीक है, मैं बहुत अच्छे एग्जांपल्स मेरे पास हैं, मैं सब ले आऊँगा और आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, बस आप थोड़ा अपना इंटरेस्ट बताओ मुझे कि आप पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टेड हो। बताओ कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। f ऑफ 2.2 ओके बेटा 1.8906। ठीक है, अच्छा सुनो, इसको राउंड ऑफ भी करते हैं ना। अगर आपको बहुत लंबा चौड़ा आंसर दिख रहा हो तो राउंड ऑफ करने का तरीका होता है बच्चों, है ना। पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर आ गया, राइट, तो उस नंबर को आप हटा दो और उसके जस्ट पहले वाले नंबर में एक ऐड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल ये कितना था 1.8906। सपोज करो ये 6 जो है 5 से बड़ा है, क्लियर है, ध्यान से सुन लेना, 6 जो है 5 से बड़ा है, तो आप 6 को हटा दो, बेशक हटा दो, लेकिन उसके पहले 0 है तो उसमें 1 बढ़ा दो, तो 1.891 भी इस नंबर को लिखा जा सकता है अप्रॉक्सीमेटली। क्लियर है, राउंड ऑफ करके। राउंड ऑफ का मतलब समझ गए कैसे करेंगे। पॉइंट के बाद देखेंगे अपन बच्चों 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो उसके जस्ट पहले वाले नंबर में हम एक इंक्रीज करके बाकी नंबर को हटा देंगे, इसको हम राउंड ऑफ करते हैं। ये राउंड ऑफ एरर भी कहलाता है, एरर भी आपके इसी यूनिट में है, बट हम उसको बाद में लास्ट में डिस्कस करेंगे। बोलो ये बात क्लियर है, 1.891 समझ में आ गया अपने को। ठीक है, तो 1.891 मैंने देखा, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आई, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी वापस मुझे मिली। ठीक है, मतलब अभी भी इसके जस्ट पहले 2 ही ऐसा पॉइंट था जिसमें निगेटिव आउटपुट था। मतलब अगेन मैं बात करूंगा कि सिंस अगेन f ऑफ 2 × f ऑफ 2.25 लेस देन 0, तो देयरफॉर द नेक्स्ट रूट अगेन लाइज बिटवीन, नेक्स्ट रूट लाइज between 0.2 and 2.25। ठीक है, देखो बिल्कुल क्लोज होता जा रहा है, एक दूसरे के बिल्कुल वैल्यूज क्लोज होती जा रही। पहला रूट 2.5 और 2 के बीच में था, अब दूसरा रूट 2.25 और 2 के बीच में। तो 2.25 और 2 की दूरी जो है, डिस्टेंस थोड़ी और कम हो गई कंपेरेटिवली 2.5 to 2 के बीच की, राइट। तो ये ऐसे क्लोज होता जाएगा रूट। ठीक है, तो अगला इटरेशन मीन्स थर्ड इटरेशन में, इन थर्ड इटरेशन हियर व्हाट द न्यू रूट विल बी व्हाट से x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, बोलो। अगला रूट हो जाएगा 2 + 2.25 डिवाइडेड बाय 2, है ना। कितना आएगा बताओ इसको, 2.125। दैट्स ग्रेट,
2.125 2.125 आया, इसको वापस फंक्शन पे उठा के रख दो। है कुछ भी नहीं बच्चों, बस थोड़ा कॉन्सेंट्रेटली काम करना पड़ेगा। चलो 2.125 को उठा के फंक्शन में रखा, तो 2.125 का क्यूब, ओके, माइनस 2 इंटू 2.125 माइनस 5। बताओ इसका आंसर बताओ। 345। ओके, कोई बात नहीं। अगेन अ पॉजिटिव आउटपुट, पॉजिटिव आउटपुट फिर से मिलाना। देखो आप ध्यान से देखना, और मतलब किस पे 2.125 पे वापस पॉजिटिव मिला, और इसके पहले अभी भी 2 पे ही निगेटिव बैठा है। ध्यान से देखना, 2 पे अभी भी फंक्शन निगेटिव है। तो फिर से है ना, ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये रट के लिख लो। कम से कम 11 से 12 इटरेशन आपको चाहिए, कम से कम 11-12 इटरेशन में आंसर आएगा। और इरिटेट मत होना, पेशेंसफुली इसको कैलकुलेट करना, क्योंकि थोड़ा सा भी पॉइंट की गलती बहुत भारी पड़ जाएगी। चलो ठीक है, आगे बोलो। तो कितना हो जाएगा? अगेन सिंस हियर वी हैव एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 2.125 लेस देन 0। ठीक है, तो अगेन नेक्स्ट रूट लाइज बिटवीन, ये पूरा लिख। सो नेक्स्ट रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 2.125। तो नेक्स्ट इटरेशन में फिर से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, फोर्थ इटरेशन में कितनी, x4 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ फटाफट। इट इज़ 2 प्लस 2.125 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ रहा है? 2 प्लस 2.125 2.0625। ठीक है, पूरा कंप्लीट आंसर है बेटा कि राउंड ऑफ की? ठीक है, ओके। तो अब इसमें अगेन एफ ऑफ 2.0625, तो ये हो जाएगा कितना, 2.0625 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.0625 माइनस 5। करो इसको वापस कैलकुलेट करो। माइनस 0.351 मतलब एक निगेटिव क्वांटिटी। आराम से बात करो बच्चों। अब देखो चीज़ें बदल रही हैं, पहले आप कंफर्म कर लो कि यही आंसर है क्या, माइनस 0.351 है ना, राइट। तो अभी तक क्या चल रहा था बच्चों, अभी तक थ्रू आउट पॉजिटिव आंसर चल रहा था, लेकिन अभी ये खट से क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये बोल रहा है कि अगला जो आंसर आया 2.0625 पे वो एक निगेटिव आउटपुट आया। तो निगेटिव आउटपुट आया मतलब अब आपको क्या करना है, इसके जस्ट पहले का ऐसा आंसर, ऐसी वैल्यू देखना है जिस पे पॉजिटिव आउटपुट आया था फंक्शन का। तो पॉजिटिव आउटपुट किस पे, इसके जस्ट पहले कौन सा पॉइंट था, देखो 2.125। इधर देखो 2.125 पे फंक्शन का आउटपुट क्या था, पॉजिटिव आया था। मतलब अब हम 2 से हमारा पीछा छूट गया। अभी तक तो 2 था जिस पे 2 पे निगेटिव था और बाकी पे पॉजिटिव आ रहा था, अब उल्टा हो गया। अब 2.0625 पे फंक्शन का आउटपुट निगेटिव आया और यहाँ पे 2.125 पे फंक्शन का आउटपुट पॉजिटिव था। मतलब अब अगला रूट किसके बीच में हो जाएगा, अगला रूट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हो जाएगा। तो दोबारा अगेन सिंस, है ना, अगेन सिंस दिस व्हाट एफ ऑफ 2.0625 इंटू एफ ऑफ 2.125 इज लेस देन 0। सो द नेक्स्ट रूट, समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, बोलो। ठीक है, ये बात बिल्कुल थोड़ा फोकस होकर ध्यान रखना कि अपोजिट आउटपुट वाले पॉइंट पे ही रूट लाई करेगा, और वो भी पॉइंट्स क्या होने चाहिए, बिल्कुल क्लोजर होने चाहिए, क्लोजर टू ईच अदर्स। ओके, सो अगेन नेक्स्ट इटरेशन से 5th नंबर इटरेशन में, ठीक है, 5th नंबर इटरेशन में मैं क्या करूँगा, इन नेक्स्ट इटरेशन से दिस 5th नंबर इटरेशन में अगला रूट क्या हो जाएगा, x5 इक्वल टू व्हाट, तो इट इज 2.125 प्लस 2.0625 होल डिवाइडेड बाय 2। बताओ कितना रहा है, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ रही, 2.125 प्लस 2.0625 डिवाइडेड बाय 2। सर 2.0, फिर से बोलिए आप आराम से, 2.9370। तो बेटा इसको मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 7 के पहले का जो 3 है उसको मैं 4 कर देता हूँ, राइट। तो ये राउंड ऑफ में हो गया 2.094 हो गया। बात समझ रहे हैं आप सब लोग देख लो, है ना। ये उसके जस्ट बाद जो था
यहाँ 3 था, इसके जस्ट बाद 7 था, 7 5 से बड़ा नंबर है, आप उसको हटा दो, उसको हटा के उसके जस्ट पहले वाले नंबर में 1 इंक्रीज कर दो, तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.094। ठीक है, इस पे वापस मैं फंक्शन की वैल्यू चेक करूंगा बच्चे, इस पे वापस मैं फंक्शन का आउटपुट चेक करूंगा। तो अगेन वी हैव एफ ऑफ 2.094। बताओ एफ ऑफ 2.094 पे वापस मैं वैल्यू निकालूंगा, तो 2.094 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 2.094 माइनस 5। अच्छा, मैं वापस निकाल क्यों रहा हूँ वैल्यू? अब देखिए, क्योंकि आपके पास पॉइंट के 3 नंबर तक वैल्यू आ गई, तो अब आप इसके बात कर सकते हो। इसके प्रीवियस में क्या था? इसके प्रीवियस में x की वैल्यू क्या आई थी बच्चों? इसके प्रीवियस में देखो आपका रूट आया था 2.0625, तो अभी तो कोई मैच ही नहीं, ये 0625 है, ये 094 है। पॉइंट के बाद केवल 0 एक ऐसा नंबर है जो मिल रहा है, लेकिन पॉइंट के बाद 3 नंबर कम से कम मिलने चाहिए। मतलब जैसे ये 094 है, तो अगर प्रीवियस आंसर भी 0.94 होता, 2.094 होता, तो मैं बोल देता कि हाँ, ये 2 आंसर ऐसे हैं जिनके पॉइंट के बाद के 3 नंबर मिल गए हैं, मतलब यही मेरा फाइनल आंसर है, यही मेरा पूरी तरीके से प्योरीफाइड रूट है। किसका? इस पूरे फंक्शन का। बोलो बच्चों, क्लियर है बात? तो अभी अपने पास ये इसका आउटपुट बता दो मुझे कितना आया इसका आउटपुट? माइनस 0.00615। हाँ, कोई बात नहीं, आराम से आप इसको 5 को हटा करके इस वैल्यू को 2 भी बोल दो, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल स्ट्रांगली चलेगा। ठीक है, और ये आउटपुट किस में आया? ये आउटपुट नेगेटिव आया। ठीक है, एक और बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ बच्चों, देखो छोटी छोटी बात जब आएगी तो ही सामने अपने क्लियर होगी। देखो, हमें ये पॉइंट्स रखना नहीं, बस ये जो आउटपुट आया, इस आउटपुट का केवल नेगेटिव पॉजिटिव से लेना देना है, इस आउटपुट का आगे कोई यूज नहीं है। यूज किसका है? एक्स की जो वैल्यूज आई, जो आपने इटरेशन किया a+b/2 करके जो आंसर लाए एक्स की, उस एक्स की वैल्यू ही आपका आंसर होगा, राइट? वो जो एक्स की वैल्यू आएगी पॉइंट के 3 नंबर तक करेक्ट, वही एक्स का आंसर आपका फाइनल आंसर होगा। ये जो फंक्शन के ऊपर हम एक्स की वैल्यूज उठा के रख रहे हैं, इनका केवल काम क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव आउटपुट बताना, जिसके कारण मैं अगला इटरेशन कर पाऊँ। ठीक है, तो देखो वापस क्या आ गई वैल्यू बच्चों? नेगेटिव आ गई। ठीक है, इसके जस्ट पहले वाला भी आउटपुट क्या था? नेगेटिव था, लेकिन इसके पहले वाला आउटपुट क्या था? पॉजिटिव था। तो अब जो अगला रूट रहेगा आपका, अगला रूट क्या किस पे पॉजिटिव था? देखो, फॉर्चुनेटली मैंने लिखा ही है 2.125 पे आंसर पॉजिटिव था। ठीक है, इसके बाद 2 कंजुगेटिव आंसर पे नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो ये नेगेटिव आंसर आया, तो इसके जस्ट पहले वाला हम कौन सा आंसर देखेंगे? पॉजिटिव। किस पे पॉजिटिव आया? तो पॉजिटिव किस पे था? 2.12। मतलब अगला रूट किसके बीच रहेगा बच्चों? बोलो, नेक्स्ट रूट किसके बीच रहना चाहिए? बोलो शालिनी। बस अब आपको बात समझ में आ गई है ना? दिस इज रियली ग्रेट, है ना? आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई कि अब नेक्स्ट रूट आपका 2.125 और 2.094 के बीच में रहेगा। तो ठीक है, लिख लो, इस बात को दोबारा लिख लो। तो अगेन सिंस, है ना, एंड वी आर वेरी क्लोज बच्चों, 5वां 6ठा इटरेशन हो गया है, 4-5 इटरेशन की और ज़रूरत है ना? तो मान लो अगर आज टाइम हो भी जाता है तो मैं आपको ये आगे का करने के लिए घर पे दे दूंगा, आप इसका पूरा फाइनल आंसर एग्जीक्यूट करके लाना। ठीक है ना? फाइनल आंसर मैं बोर्ड पे लिख भी दूंगा, आप उसको वेरीफाई कर लेना कि यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, राइट? तो चलो यहाँ पे देखो, सिंस अगेन एफ ऑफ 2.094 इंटू एफ ऑफ 2.125 लेस देन 0, ओके, सो the next root here, the next root lies between point 2.094 and 2.125। तो नेक्स्ट इटरेशन मतलब 6th नंबर इटरेशन जो है, x की वैल्यू हो जाएगी 2.094 प्लस 2.125 होल डिवाइडेड बाय 2। बताओ 2.1095। ओके, 2.1095। ठीक है, अच्छा, इसके पहले का आंसर क्या था अपना? 2.094 था। देखो फिर से बदल गया आंसर।
ठीक है, अब 2.1095 आ गया, ऐसे चलता जाएगा। तो चलो अगेन एफ ऑफ 2.1095, इसको जनरली ऐसे क्वेश्चन को लोग करवाते नहीं कि इतना लंबा चौड़ा मेहनत कर, मैं बता रहा हूँ साथ में, इसलिए इसको ढंग से कर लेना। इसका आउटपुट बताओ कितना रहा है, बताओ इसका आउटपुट फंक्शन में रख के बताओ, फंक्शन में क्या हो जाएगा ये, दिस इज अगेन हियर 2.1095 का क्यूब, ओके, माइनस 2 इंटू 2.1095 माइनस 5, बताओ इसका आंसर क्या रहा, 0.168 हाँ 25, ओके ठीक है। हाँ तो इसको 3 कर दो अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, एक पॉजिटिव वैल्यू आई, ठीक है, एक पॉजिटिव वैल्यू आई। अब देखो यहाँ पे वापस पॉजिटिव होगी, और इसके जस्ट पहले क्या था, इसके जस्ट पहले आपके पास यहाँ पे निगेटिव आंसर था, ठीक है, मतलब 2.094 और 2.1095 पे अगला रूट लाई करेगा। इस प्रोसेस को अब आप कंटिन्यू करेंगे, क्लियर है। और आपको दोबारा बता रहा हूँ, 11वें या 12वें इटरेशन में आपका इस तरीके से आंसर आएगा, और आंसर क्या है मैं लिख के जा रहा हूँ, 2.094 बोल रहा है, 2.094 इज द फाइनल आंसर, मतलब ये ऐसा, ये जो आया था यही आंसर मेरा फाइनल आंसर होगा, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है। आप चेक करके देख लेना, बोलो ठीक है, आगे और कैलकुलेट कर लेना, 2.094 पॉइंट के 3 नंबर तक सही मिलेगा। ओके चलो, तो थैंक यू सो मच, है ना, हैव अ नाइस डे।